दोस्तों नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला प्रति, दूसरा शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब एक होता है, शत का मतलब 100 होता है। आज हम पढ़ेंगे अब भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। मान लीजिए है 3/4, तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 3/4 है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा। 25 यहाँ 75% हम लोगों का उत्तर हो गया। अब देखते हैं, मान लीजिए है 9/10 है। कितना है? 9/10 है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। कितने से? 100 से गुणा करेंगे तो 10 100 हो गया। अब 10 का गुणा 9 में कर देंगे तो 10 9 90 हम लोगों का आंसर हो गया 90%। अब मान लीजिए 25/4 है तो गुणा करेंगे 100 से। गुणा करेंगे 100 से तो 25 चौको 100। 25 का गुणा जब 25 में करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 625%। कितना आएगा? 625% उत्तर आएगा। अब हम बदल लेंगे प्रतिशत को भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग होता है। क्या होता है? 100 से भाग होता है। क्या होता है? 100 से भाग होता है। अब हम इसी को भिन्न में बदलेंगे। मान लीजिए 75 है ना, 75%। क्या है? 75% है तो हम बताएं कि 100 से भाग करना पड़ेगा तो 75/100। अब इसको हम लोग काटेंगे। 25 या 75, 25 चौको 100 यानी कि 3/4 हम लोगों का उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पर भी है 3/4। 3/4 पता चल गया। अब 90% है तो हम लोग 90% को उतारेंगे। 90% इसको बदलना है भिन्न में तो हम बताए हैं कि 100 से भाग करना पड़ेगा तो 90/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90/100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 काट देंगे, 9/10 को उतार देंगे। हम लोगों का उत्तर हो गया। देखिए वहाँ पर आया है 9/10। अब इसको देखते हैं 625 को। 625% को देखते हैं तो हो जाएगा, हम बताए हैं कि 100 से भाग तो 625/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625/100 हो जाएगा। 25 सॉरी गलती हो गया है। 25 625, 25 चौको 100 यानी कि 25/4। देखिए वहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। चलिए अगले सवाल पर अब चलते हैं। 150 का यानी कि 150% बराबर है किसके बराबर है? यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100 होता है तो 150/100 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 0 को काट देंगे। अब 10 से यानी कि 15 में जब भाग देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 1.5। हम लोगों का आंसर हो गया। अब अगले सवाल को देखते हैं। 84% बराबर है यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100 होता है तो हो जाएगा 84/100 कर लेंगे। अब यह देखेंगे दोनों यानी कि 84/100 है ना, तो दोनों देखेंगे एक संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दोनों एक संख्या से कट रहा है यानी कि 2 से जब काटेंगे तो 42 आ जाएगा। और जब 2 यानी कि 100 को काटेंगे जब तो हम लोगों को आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। हम लोगों का आंसर हो गया। नहीं तो अभी ये और कटता। अब चलते हैं अगले सवाल पे यानी कि चौथे नंबर पे। 300 का 90% प्लस 90 का 30% यानी कि 300 का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। 300 गुणे 90/100 प्लस का चिन्ह है तो प्लस उतार लेंगे। अब 90 का मतलब होता है गुणे 90 का 30% तो 30/प्रतिशत 30 पे है तो इस पे ही बटे 100 करेंगे, क्योंकि नहीं इस पे की बटे 100 कर दें। तो अब यहाँ से 0 कट गया। 9 त्रिक 27 प्लस
अब यहाँ पर काटते हैं, 0 0 0 0 कट गया। अब 30 का गुणा 9 में जब करेंगे तो आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब जब 270 प्लस 27 करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 7 2 9 297 आंसर हो जाएगा। अब चल लेते हैं अगले सवाल पे। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से यानी कि 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक, कितना 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंक प्राप्त किए, यानी कि पूर्णांक जो होता है वह नीचे होता है और जो नंबर होता है वह ऊपर होता है। 18/25 कर लेंगे क्योंकि 25 पूर्णांक है और 18 नंबर पाया है, तो गुणे 100 करेंगे तो कितना होगा 25 चौको 100, 18 चौको 72 हो गया। अब उतारेंगे फिर 22 नंबर पाया है उसमें से दूसरे टेस्ट में और पूर्णांक है 25, गुणे करेंगे 100, 25 चौको 100, 22 चौक 88 हो गया। अब पूछा है कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो दूसरा टेस्ट में से पहला टेस्ट को घटा देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 16% आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। तो कर लेंगे 3450 गुणे कितना है परसेंट है 42% है 42 पे, तो 42/100 कर लेंगे। 0 0 काट दिए, 2 5 10, 2 21 संयम, यानी कि जब 21 का गुणा 2 में करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्का 30 हासिल 4, 5 9 45, 69 गुणे 21 जब करेंगे तो हम लोगों को आएगा 1449 आ जाएगा। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं। 725 उसका पूर्णांक हो तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, 725 को नीचे रखेंगे। अब 500 725 में से 500 नंबर पाया है, कितना नंबर पाया है 500 नंबर पाया है, गुणे 100 कर लेंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकने 5 बचा 2, 5 चौको 20 बचा 2, 5 5 25, 100 5 500। अब इसको फिर काटेंगे तो कटेगा 29 से और ये कटेगा 20 से। 29 जब 20 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा हम लोगों का 2000, कितना आएगा 2000 आएगा बटे 29। तो जब 29 से 2000 में भाग देंगे तो आएगा 68.9 आएगा, तो लगभग में यानी कि 70 उत्तर आया है, 70% उत्तर आया है। अब इसको देखते हैं अगले सवाल पर। 17/25 का प्रतिशत रूप है, यानी कि 17/25 गुणे 100, तो 25 चौको 100, 17 चौको 68 हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है, यानी कि जब हम बताए हैं कि 100 से कितना क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करने पड़ेगा। यहाँ पर लिख दें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1.01 में 100 से जब गुणा करेंगे तो आएगा हम लोगों का कितना आएगा 100 तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि हम लोगों का आंसर हो गया। अब इस सवाल को देखते हैं। टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार है, यानी कि 25 का 90% क्या होगा, यह तो सभी लोग निकाल लेंगे। 25 का मतलब होता है गुणा, तो 90/100, 0 0 कट गया। तो अब करेंगे, इसको काटेंगे, 2 5 नहीं 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 9 45 हो जाएगा, 45/2। जब 45 में भाग देंगे, 45 में भाग दीजिए, 2 दूना 4 हासिल नहीं बचा, तो इसमें 5 में अब देखेंगे 2 दूना
4 हासिल, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 2 पच्चे 10, हम लोगों का आंसर हो गया। यह सवाल नवोदय के लिए स्पेशल है और यह सारे सवाल अरिहंत के बुक से लिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।